हेलो प्यारे बच्चों, हम लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का होम साइंस का जो है कि चैप्टर नंबर 11 वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन से टॉप 20 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से देखने वाले, जो कि बोर्ड लेवल में अधिकतर पूछे जाते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक देखा, उसी तरह से अब हम लोग चैप्टर नंबर 11 का भी देखेंगे व्याख्या के साथ, जो कि आपके क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट, ना कि रटी रटाई ऑब्जेक्टिव। देखो प्रश्न 1 में क्या है, वस्त्र डिज़ाइनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम लोग ऑप्शन को इग्नोर करते हुए चलेंगे हर वीडियो की तरह टाइम बचाने के लिए। तब इससे उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, वस्त्र को आकर्षक और उपयोगी बनाना वस्त्र डिजाइनिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। वस्त्र डिजाइनिंग का उद्देश्य सुंदरता, सुविधा और उपयोगिता के लिए संतुलन बनाए रखना है। प्रश्न 2, फैब्रिक शब्द का अर्थ है। फैब्रिक शब्द का अर्थ वस्त्र का कपड़ा या सामग्री, मतलब ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है ना। फैब्रिक वह मूल सामग्री है जिससे परिधान तैयार किए जाते हैं। प्रश्न 3, वस्त्र निर्माण की पहली प्रक्रिया क्या है। मतलब वस्त्र निर्माण की पहली प्रक्रिया क्या है, तो फाइबर से सूत काटना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट नियम फाइबर से सूत काटना है ना। वस्त्र निर्माण फाइबर से सूत से कपड़ा और फिर डिज़ाइन से परिधान तक की प्रक्रिया है। मतलब इस तरह का अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब जरूर दूंगा आप लोगों को। प्रश्न 4, डिज़ाइन के मूल तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल तत्व जो है कि 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो 7 में से पहला है रेखा, आकार, रूप, रंग, बनावट, स्थान और पैटर्न। अगर आपको 2 नंबर में पूछ लिया जाए कि डिज़ाइन के मूल तत्व कौन से कितने प्रकार के होते हैं और कौन से होते हैं, लिखो, तो आपको लिख देना कि डिज़ाइन के मूल तत्व 7 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। तो आपको लिख देना रेखा, आकार, रूप, रंग, बनावट, स्थान और पैटर्न। प्रश्न 5, डिज़ाइन के सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन क्या सिखाते हैं। मतलब क्या सिखाते हैं डिज़ाइन के सिद्धांत, सुंदरता और संतुलन बनाए रखना, यही सिखाते हैं। डिज़ाइन के सिद्धांत वस्त्र को आकर्षक और संतुलन बनाने की दिशा दिखाते हैं। प्रश्न 16, लाइन डिज़ाइन का कौन सा तत्व है। मतलब लाइन डिज़ाइन का कौन सा तत्व है, डायरेक्शन एंड मूवमेंट जो है कि लाइन डिज़ाइन का तत्व है ना, रेखा जिसको लाइन बोलते हैं। डिज़ाइन में दिशा, गति और लय को दर्शाती है। यहाँ पर अगर लाइन के छोड़कर रेखा डिज़ाइन का कौन सा तत्व है, तो आपको ये लिख देना मूवमेंट, फिर या डायरेक्शन एंड डायरेक्शन, जिसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं दिशा और गति। प्रश्न 7, वस्त्रों में हार्मोनी का अर्थ क्या है। वस्त्रों में हार्मोनी का अर्थ है रंगों का मेल और संतुलन, यही वस्त्रों में हार्मोनी का उदाहरण है ना। हार्मोनी का अर्थ है वस्त्र के सभी तत्वों का एक सामंजस्यपूर्ण मेल। प्रश्न 8, टेक्सचर किससे संबंधित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, कपड़े के स्पर्श और सतह की बनावट से टेक्सचर है ना। टेक्सचर कपड़े की सतह की विशेषता बताता है, जैसे चिकना, उसके बाद खुरदरा, नरम आदि, इस तरह से। तो वैसे मुझे पता है कि इस तरह का क्वेश्चन तो आप लोगों को कहीं पर मिलने वाला है ही नहीं बोर्ड लेवल का, मतलब एकदम सटीक बोर्ड लेवल का, और ऊपर से फिर व्याख्या के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, बिना रटी रटाई वाला। तो देखो प्रश्न 9 में क्या, वस्त्रों में बैलेंस का क्या महत्व है। तो वस्त्रों में बैलेंस का महत्व है डिज़ाइन को स्थिर और आकर्षक बनाना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप लोग व्याख्या पढ़ लेना, स्थिरता आती है। प्रश्न 10 शुरू करने से पहले यदि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलना, और अपने सहेलियों के साथ भी शेयर करना ज़रूरी है, ताकि तब ना वो लोग भी पढ़े और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चले, सबका भला हो पाए। और साथ में लाइक करना तो कैसे ही भूल सकते हो, और कोई डाउट होगा तो उसके लिए तो कमेंट कर ही सकते हो आप लोग। तो चलो बिना मतलब क्या बोले, बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए इस समय प्रश्न पर फोकस करते हैं। प्रश्न 10, वो इसलिए मैं बार बार सब्सक्राइब करने बोलता हूँ क्योंकि मुझे भी लगता है कि व्याख्या के साथ पूरा यूट्यूब खंगाल कर देख लोगे ना, आपको नहीं मिलने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन इस तरह का। देखो प्रश्न 10 में क्या है, परिधान डिजाइन में कौन सा रंग मोटे शरीर के लिए उपयुक्त होता है। मोटे शरीर के लिए तो आप इससे उत्तर हो जाएंगे गहरा रंग। मेरा थोड़ा सा सर्दी लगा हुआ इसलिए ना मेरा आवाज़ भारी होगा, तो आप लोग मैनेज कर लेना। प्रश्न 11, पतले व्यक्ति के लिए कौन सा डिज़ाइन उपयुक्त होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो क्षैतिज रेखाएं व्यक्ति को चौड़ा दिखाती हैं, इसलिए यह पतले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होती हैं। क्षैतिज रेखाएं का मतलब वही हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। प्रश्न 12, वस्त्रों में इम्फेसिस का क्या अर्थ है। वस्त्रों में इम्फेसिस का अर्थ है किसी विशेष भाग को आकर्षक बनाना। जैसे देखते हो कपड़ा कभी पहनते हो डिज़ाइन, तो
किसी विशेष भाग को, जैसे ये हो गया जैसे बाजू मतलब हाथ वाला पार्ट हो गया, उसका कलर अलग दे देता है, बायां का अलग, उसी टाइप से। जैसे आप लोग यहाँ पर इसका व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। एम्फेसिस का अर्थ है डिज़ाइन में किसी एक भाग को ध्यान केंद्र बनाना। मतलब कभी कभी देखते हो ना टी शर्ट सब में सीना के पास लोगो दे देता है, तो उसी टाइप को हम लोग एम्फेसिस बोल सकते हो। आप लोग एग्जांपल में लिख सकते हैं कि जैसे टी शर्ट सब में अधिकतर देखा जाता है कि अपना लोगो चिपकाया रहता है ब्रांड का। प्रश्न 13, प्रोपोर्शन का अर्थ क्या है? प्रोपोर्शन का अर्थ है अनुपात और सामंजस्य। मतलब ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर है ना। प्रोपोर्शन वस्त्र के सभी भागों को आकार और अनुपात में संतुलन दर्शाता है। प्रश्न 14, वस्त्र डिजाइन के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? तो वस्त्र डिजाइन के लिए सबसे पहले तो भाई डिजाइन, कोई भी चीज़ होना चाहिए पहले उसके लिए डिजाइन विचार, मतलब आइडिया आना चाहिए कि आखिर मैं कोई भी रेस्टोरेंट ही खोल रहा हूँ तो आइडिया आना चाहिए उसका, तब खोला जाता है। मतलब मैं ही 12th का मतलब होम साइंस का ये वाला वीडियो देखना, मुझे क्यों देखना है, पास होना, ये आइडिया है, तब हम लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया देखने के लिए चैप्टर 11 का। इसी तरह से होता है, बराबर है ना। हर डिज़ाइन एक विचार से शुरू होती है जो आके स्केच या प्रोटोटाइप में बदलती है। पता है आप लोगों को जो है ना, जैसे यहाँ पर है ऑप्शंस पर भी ध्यान देना आप लोगों को। बाजार सर्वेक्षण, कपड़े की खरीदारी, विचार मतलब डिज़ाइन विचार, सिलाई मशीन, ताकि आपको अगर मान लो एग्जैक्ट यही वाला प्रश्न पूछ लिया जाए तो ऑप्शन देखे रहोगे तब ना कि नहीं ये सब ऑप्शन था लेकिन उसको नहीं विचार आइडिया, मतलब जो आइडिया वाला था डिज़ाइन विचार। क्योंकि वहाँ पर अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए सेम, तो अगर आप लोग ऑप्शन नहीं देखेंगे तो फिर 4 ऑप्शन के साथ मतलब 3 ऑप्शन और इसके साथ अब ये वाला देखकर कन्फ्यूज आ जाएंगे आखिर कौन सा होगा सही, क्योंकि वहाँ पर वह क्या नहीं दिया हुआ रहेगा। इसलिए आप लोग को ऑप्शन से देखते हुए चलना है। प्रश्न 15, मोटिव का अर्थ है। तो मोटिव का अर्थ होता है डिज़ाइन का मुख्य रूप या आकृति, है ना। मोटिव किसी डिज़ाइन का प्रमुख आकृति या प्रतीकात्मक रूप होता है, जैसे फूल, पत्ता, ज्योमेट्री, आकृति आदि। प्रश्न 16, वस्त्र डिज़ाइन में रिदम का क्या कार्य? मतलब रिदम का क्या कार्य? डिज़ाइन में गति और निरंतरता दिखाना, है ना। रिदम से डिज़ाइन में एक प्रवाह और एकता का अनुभव होता है। प्रश्न 17, वस्त्र निर्माण में ड्रेपिंग का अर्थ है। मतलब ड्रेपिंग का क्या अर्थ है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, कपड़े को शरीर में लपेटकर फिटिंग देखना। मतलब ड्रेपिंग में वही फिटिंग चेक करना ही होता है, कपड़े को शरीर में लपेट कर। ड्रेपिंग से डिज़ाइनर कपड़े की गिरावट और फिटिंग को जांचता है। प्रश्न 18, परिधान डिजाइनिंग में स्केचिंग का क्या उपयोग है? परिधान डिजाइनिंग में स्केचिंग का क्या उपयोग है? अच्छा, मैं तभी से परिधान बोलता हूँ। आप लोगों को परिधान का मतलब भी पता है क्या होता है? तो कमेंट बॉक्स में लिखना। तो परिधान से क्या तात्पर्य है? 2 नंबर वाले प्रश्न, चलो मान लिया मैं आपको मतलब क्या बोलते हैं, अगर अच्छा से लिखोगे ना एकदम सिस्टमेटिक वे से, तो मैं बताऊंगा कि आपको 2 में से कितना मिलना चाहिए, या फिर 2 में से 2 मिलना चाहिए, या फिर 1.5 नंबर मिलना चाहिए, या 1 नंबर मिलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, परिधान की प्रारंभिक रूप रेखा बनाना। या फिर आप लोग व्याख्या पढ़ो। स्केचिंग डिज़ाइन का पहला चरण है जिसमें डिज़ाइनर अपने विचार को चित्र रूप में प्रस्तुत करता है। लो व्याख्या भी पढ़ा दिया, जिससे आपको और इजी होगा, मतलब व्याख्या पढ़ोगे तो आसानी से उत्तर दे पाओगे। प्रश्न 19, फैशन डिज़ाइन में कलर व्हील का उपयोग क्यों किया जाता है? तो फैशन डिज़ाइन में कलर व्हील का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि रंगों के संयोजन को समझने के लिए। ऑप्शन ए, कलर व्हील प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक रंगों का संतुलन दर्शाता है। प्रश्न 20, वस्त्र डिजाइनिंग में सबसे आवश्यक गुण क्या है? वस्त्र डिजाइनिंग में सबसे आवश्यक गुण रचनात्मकता एंड कल्पना शक्ति, यही है। आप लोग यहाँ पर एक सफल डिज़ाइनर के लिए रचनात्मक सोच और कल्पना शक्ति सबसे अहम होती है। ये भी बात सही है, क्योंकि एक जैसे मान लो ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तुमको, तो उससे पहले आपको एक डिज़ाइनर का मतलब रचनात्मक कि हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये क्या बोलते हैं कल्पना शक्ति, मतलब सोचना पड़ेगा कि अच्छा ऐसा डिज़ाइन हो सकता, कल्पना करना हो सकता, क्यों नहीं बना सकते। इसलिए बोलता है ना, ग्राफिक डिज़ाइनर वो है जो कि दुनिया कोई भी डिज़ाइन बना सकता है अद्भुत तरीके से, ना कि कॉपी, नए नए डिज़ाइनिंग सब जो आते हैं। आप लोगों ने रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो वहाँ पर उसका ये देखते होंगे चार्ट, बैनर, वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही तैयार करते हैं, उससे कुछ रुपया लेते हैं, ऐसा फ्रीलांसर कर देते हैं। जैसे मैं भी वीडियो एडिटर का एक फ्रीलांसिंग करता हूँ, मेरे पास भी बहुत अच्छा खासा क्लाइंट है।